आके टैक्स प्रोसीजर के लिए दोनों पेपर ऑप्शनल वाले छूट जाएंगे। अब पेपर संबंधी बात तो एकदम क्लियर हो गई आप लोगों की कि आप लोगों को टोटल 8 पेपर पढ़ना है, और कोई ऐसा वीर बच्चा होगा जो इंटरनेशनल वो क्या है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी को नहीं पढ़ा होगा, उसको इस साल देना पड़ जाएगा, नहीं तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। और नहीं तो यदि मेरे ख्याल से सब निकल ही गए होंगे तो उनको केवल अब कितने पेपर पढ़ने हैं आप लोगों को? 8 पेपर। ठीक है, तो इस 8 पेपर में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग शब्द का मीनिंग कौन समझाएगा मुझे? मार्केटिंग को हिंदी में अपन विपणन कहते हैं ना। हाँ लोमेश, हाँ चल बता तो बेटा, तू इसके पहले भी तू अटेंड किया है ना क्लास? बढ़िया, तू तो नोट। हाँ अंत में ग्राहक के पास पहुंचना और ग्राहक का पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना विपणन की कंप्लीट मीनिंग है बेटा, ये है ना। मार्केटिंग की कंप्लीट मीनिंग जो है, अर्थ जो है इसका, यानी वर्तमान व्यावसायिक परिवेश में, सबको सुनिए बेटा, मार्केटिंग का जो मीनिंग है ना, एक समय ऐसा था जबकि मार्केटिंग का अर्थ केवल मार्केट से लिया जाता था, क्रय और विक्रय से, वस्तु को खरीदना और बेचना। लेकिन आज व्यवसाय का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि विपणन की मीनिंग ही बहुत व्यापक हो गई है ना। यानी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन मात्र एक लाइन की है, लेकिन उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज शामिल है कि पूरा वो एक सब्जेक्ट बन गया है मार्केटिंग। यानी व्यवसाय का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि ग्राहक, यानी अंत में आप पहुंचिए इस डेफिनेशन के कि ग्राहक को जो माल उपलब्ध होता है उस माल से ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, तब हम कहते हैं कि विपणन की मीनिंग या विपणन की डेफिनेशन पूर्ण हुई। तो वो संतुष्ट कब होगा? जब व्यवसाय जो है शुरू से ही अपनी प्लानिंग बढ़िया करेगा। अब शुरू से ही प्लानिंग अच्छी करने के लिए उसे उपभोक्ता को जानना होगा कि आज का ग्राहक जो है वो किस प्रकार की वस्तु चाहता है, किससे वो संतुष्ट होगा। और संतुष्ट केवल वो अच्छे किस्म की वस्तु से ही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसकी संतुष्टि को प्रभावित करते हैं, है ना। यानी अच्छी किस्म की भी वस्तु चाहिए, अच्छी पैकिंग भी चाहिए, पैसा भी कम होना चाहिए, मूल्य कम होना चाहिए, है ना। ये सारे तत्वों से ग्राहक जो होता है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है बेटा। ठीक है, तो ये विपणन की मीनिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन विपणन जो है 2 प्रकार के होते हैं, घरेलू विपणन और अंतरराष्ट्रीय विपणन। अब घरेलू विपणन, डोमेस्टिक मार्केटिंग, कौन समझाएगा? विपणन 2 प्रकार के, मार्केटिंग 2 प्रकार की, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ हाँ बोल बेटा। किसके अंदर? नहीं बेटा, सुन सुन, केवल तू इंडिया नहीं बोलेगा उसको, देश के अंदर राष्ट्रीय सीमाओं के, अब विश्व में तो 200 से अधिक देश है ना बेटा, है ना। तो हर देश का अपना डोमेस्टिक मार्केटिंग होगा। तो इसको हम केवल इंडिया के अंदर होने वाले विपणन को डोमेस्टिक मार्केटिंग बोलेंगे, ये डेफिनेशन सही नहीं है। राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर होने वाला, यानी जितने हमारे विश्व में तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं, तो हर देश का अपना डोमेस्टिक मार्केटिंग होगा। यानी उसके देश की सीमाओं के अंदर उसी के साधनों से, उसी के ग्राहकों के लिए जो व्यवसाय होगा, जो विपणन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक मार्केटिंग। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है? बता भला, कोई भी बताओ, केवल लोमेश ही नहीं। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैम इंडिया के बाहर होता होगा। अब फिर तू इंडिया बोल दिया। मैम सॉरी मैम, मतलब देश की सीमाओं के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर, और आगे और जोड़ोगे 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग केवल एक देश में नहीं होगा बेटा, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। और जो प्रक्रिया होगी ना, व्यावसायिक प्रक्रिया, वो एक तरफा नहीं होगी, 2 तरफा होगी।
आयात भी होगा और निर्यात भी होगा। आई बात समझ में? आयात भी और निर्यात भी। यदि केवल निर्यात का है तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग बोल अंग और बताओ, केवल भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान, चाहे वो देश की सीमाओं के अंदर हो या देश की सीमाओं के बाहर हो, केवल भौतिक वस्तुओं का जो आदान प्रदान है उसी को हम मार्केटिंग के अंतर्गत लेते थे। लेकिन आज केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं, विचारों और सेवाओं का, देखो कितना व्यापक हो गया आज का क्षेत्र। व्यवसाय संबंधी यदि सेवाएं एक देश से दूसरे देश को दी जा रही है, ली जा रही है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? मार्केटिंग की। इतना क्षेत्र व्यापक हो गया है। और सेवाओं का यदि आदान प्रदान हो रहा है, टेक्निकल टीम यदि बिजनेस से संबंधित बातों का, विचारों का आदान प्रदान कर रही है, तो उसको भी हम मार्केटिंग के ही अंतर्गत लेते हैं। ये है व्यापक परिभाषा आज के मार्केटिंग की। लेकिन मार्केटिंग की परिभाषा पूर्ण कब होगी? जब ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। यदि वो देशी ग्राहक है तो हम उसे राष्ट्रीय विपणन बोलते हैं, और यदि वो विदेशी ग्राहक है तो हम उसे अंतरराष्ट्रीय विपणन कहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीय विपणन की तुलना में अंतरराष्ट्रीय विपणन ज्यादा जोखिम भरा क्यों है? कौन समझाएगा? अब ये बताओ, ये समझ में आया ना कि विपणन दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जी मैम, है ना? हाँ, और हम ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विपणन राष्ट्रीय विपणन की तुलना में अधिक चुनौतियों भरा है। क्यों? चलो कोई भी समझाओ मुझे, और ये सब सुनो एक दूसरे से, बताओ बेटा। हाँ, देखो, हाँ, तो लोमेश तुम बोल रहे हो क्या? लोमेश, लोमेश तुम बोल रहे हो? बहुत बढ़िया बोलता है बेटा, चल बोल बोल, आगे बोल। हाँ, हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोलता है रे। सुनो बेटा, और देखो मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि विपणन दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय विपणन राष्ट्रीय विपणन की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। क्यों? तो इसने, लोमेश ने बहुत सारे रीजन बताए, और उसका एक मेन निष्कर्ष मैं बताऊं, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय विपणन की तुलना में अंतरराष्ट्रीय विपणन ज्यादा चुनौतियां होती है उसमें। कारण ये होता है कि ग्राहक विदेशी होते हैं, है ना? और विदेशी होने के साथ माहौल भी तो पूरा अलग होता है। तो एक व्यवसायी जो अपने देश की सीमाओं के अंदर बिजनेस कर रहा है, वो यदि विदेश में प्रवेश करता है तो उसे कितनी सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो वहां के ग्राहकों को लुभा सके और वहां के बाजार का बहुत बड़ा एरिया वो अपने कब्जे में ला सके, है ना? तो उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है, अभी लोमेश ने बहुत सारे पॉइंट बताए बेटा। अब आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने बच्चे नए जुड़े हैं या पहली बार आज आए हैं, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक एक बुक का जुगाड़ करें और फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ें। और फर्स्ट यूनिट में जो हमारे 4-5 चैप्टर है ना, वो इतने बेसिक हैं कि उन 4-5 चैप्टर को यदि आप बहुत अच्छे से समझ लिए ना, तो आगे की यूनिट बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में।
समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? मैम। तो इसको एक बार आप लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसको एक बार पढ़ो ना। और कल भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट पे ही चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं। आज कितनी तारीख हो गई बेटा? 28 ना, 29 30, हाँ दोनों दिन आप लोगों की क्लास है। तो दोनों दिन हम क्या करते हैं मालूम, फर्स्ट यूनिट को ही अच्छा डिस्कस करते हैं। तो आप लोग पढ़ के आओगे फर्स्ट यूनिट को? जी मैम। अच्छा डिस्कस करेंगे, फिर बाकी यूनिट तो हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि घर से पढ़ के आओगे, कुछ समझने का प्रयास करोगे, इस दृष्टिकोण से देखोगे कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और मुझे फॉरेन बिजनेस करना है, विदेशी व्यापार करना है, तो वहां सक्सेस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बात तुम्हारे मन में यदि आएगी ना, तो ये फर्स्ट यूनिट पढ़ने में ही तुमको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बुक होगी कि नहीं होगी तुम लोगों के पास? यदि तुम लोग ऑफलाइन आने लगोगे ना, तो कुछ 8-10 बुक तो मेरे पास रखी, मैं कुछ बच्चों को दे ही दूंगी, जी मैम। है ना? हाँ आओगे ना तो मैं दे दूंगी बेटा, मेरी अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है। जितने बच्चे आओगे उनको तो मैं दे दूंगी, ठीक है? यस तो मैम। बेटा जी मैम। क्वेश्चन मैं करूंगी, जवाब आप लोग दोगे। ठीक है। जी मैम। तैयार हो? यस मैम। फर्स्ट यूनिट को पढ़ के आना बेटा, कल अपन डिस्कस करेंगे इसी पे। फिर दिवाली के बाद जब अपन ऑफलाइन पढ़ेंगे ना, सेकंड यूनिट अपन तब स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ठीक है? तो आज जी मैम। क्लोज करूं? ओके मैम। यस मैम। हाँ ठीक बेटा। थैंक यू मैम। मैम तो चली गई। जाएंगे भाई, बुक लेना है। बुक लेने जाएगा भी तू अब। फ्री में दे रहे, और क्या चाहिए। अब एक 4 तो 4 5 6 7 8 तो चले जाना। क्या? ओके। चलिए बाय टाटा।